तो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसमें डेट है, प्रोडक्ट हैं जैसे लैपटॉप, एचपी लैपटॉप, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, फिर कीबोर्ड, और यहाँ पे सिटी हमें दिखा रखी है। सेलमैन के नाम हो गए, जिन सेल्समैन ने क्या है, जिस सिटी के अंदर जो प्रोडक्ट सेल किया है, जिस डेट के हिसाब से करा है, कितने रुपए का करा है, वो सारा यहाँ पे पहले से एक लिस्ट है हमारे पास। हमें क्या करना है, पहले हम सम फंक्शन लगाएंगे, और सम फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो सम क्या करता है, केवल टोटल अमाउंट का सम निकाल के देगा आपको। जैसे आप चाहते हैं कि जो अभी तक जो 3/11 तक आपकी जो टोटल सेल हुई है, 17 अक्टूबर से लेके और 3 नवंबर तक आप अपना सम चाहते हैं, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें इधर क्लिक करेंगे नीचे, ठीक है, थोड़ा सा मैं सीट को छोटा करता हूँ, तो इधर क्लिक कर देंगे हम, और क्या करेंगे, सम निकालने के लिए सीधा सिग्मा साइन पे क्लिक कर दो, तो हमारा क्या है, सम निकल के आ गया 91,506 रुपये। तो इस काम को हम ना सम फंक्शन से कर सकते हैं। मैं इक्वल लिखेंगे सबसे पहले, और एसवीएम सम फंक्शन इंसर्ट करा, और हमने क्या करा, इस रेंज को हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे। ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, E11 से लेके कॉलन, जहाँ पे 2 कॉलन लगे होते हैं, इसकी पहचान ये है कि इसमें रेंज सेलेक्ट होती है। एक्सेल में जब भी काम करोगे ना, तो इसका मतलब इसमें रेंज सेलेक्ट है। अगर मान लो या मैं जैसे नीचे एक आर्गुमेंट हमें कुछ दिखाए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे तो इसमें ना आपको एक नंबर फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमने अलग अलग सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैं कॉलन दबा देता हूँ, और डायरेक्ट आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दीजिए E28। ई कॉलम है, रो चेंज हो जाएगी, तो आप यहाँ पे सीधा डाल सकते हो E28। तो देखना सारी रेंज अपना आप सेलेक्ट हो जाएगी इसमें ऑटोमेटिकली। और सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करें, सीधा माउस के द्वारा ना इस रेंज को ही सिलेक्ट कर लें, और जो रेंज आपने सेलेक्ट की होगी ना, जितने सेलों में संख्याएं हैं, उन सब का आपको सम ला के दे देगा। बस सम का काम इतना होता है, हमारा जो सम का काम है वो इतना ही होता है, ठीक है। तो सम हमारा आ गया निकल के, तो सम क्या करता है, सिर्फ ओनली सम निकाल के आपको दिखाएगा। दूसरा जो इसका तरीका है, इतना पावरफुल मेथड है कि आपको ना कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप सिर्फ इस अमाउंट के रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ 91,506 आपको नीचे दिखाई दे जाएगा सबसे लास्ट में। टास्क बार में आ रहा नहीं यार, यहाँ पे अमाउंट ये हमें दिखा रहा है इधर। तो इस तरीके से हम क्या है, इनका जो एवरेज है, काउंट है, कितनी टोटल नंबर है, कितनी इसका जो सम है, वो हमें क्या है नीचे ही दिखा रहा है इधर साइड में। तो इस तरीके से ना आप इसे डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी इसका ना सम चेक कर सकते हो। अगर आपसे क्वेरी की जा रही है कि आप ये चेक करना चाह रहे हो कि जो आपने यहाँ पे सम निकाला है कहीं गलत तो नहीं आ गया है, तो एक बार दोबारा से टेस्टिंग करने के लिए आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, और ऑटोमेटिकली आपको ना सारा सम टास्क बार में नीचे, स्टेटस बार में ही नीचे दिखाई हमें दे जाएगा। तो सम निकालने का ये तरीका हमें काम आता है। तो सम अधिकतर हम अमाउंट्स का ही करते हैं, कितना अभी तक सेल हमारी हुई है उसके लिए। तो सम तो सिर्फ नंबर का सम करेगा ओनली। अब अगला जो फंक्शन है सम इफ है, इफ जहां लग गया यदि, इफ का मतलब होता है यदि आप चाहते हैं कि भाई आपको मैं एक प्रोडक्ट यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ, और कंट्रोल दबा के अमाउंट को भी कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे हम। तो पहले क्या करा हमने, विदाउट कंट्रोल दबाए, या कंट्रोल दबा के रहो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल दबा के आप सेलेक्ट कर लीजिए जो सेल आपको कॉपी करने एक साथ। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं जैसे ही कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा आपका डेटा क्या पेस्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट आपको क्या करना है, लिस्ट काफ़ी बड़ी है, 1000 तक आप सेल कर चुके हो, और आपको ये देखना है कि अभी तक हम जो, जैसे एक प्रोडक्ट है कोई भी, कि हम टोटल जो कीबोर्ड है हम कितने रुपए के अब तक सेल कर चुके हैं। मुझे इसमें सिर्फ ओनली कीबोर्ड का क्या है सम चाहिए। अब तो हम कॉपी करेंगे इसे, और कंट्रोल V से यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। अब मुझे कीबोर्ड का सम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल, तो सम इफ, एसवीएम सम इफ, और फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए डबल क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट बटन को, तो सम मेरा फंक्शन आ गया। अब इसमें देखो 3 आर्गुमेंट हमसे पूछे जा रहे हैं। 3 आर्गुमेंट हमें, पहला है रेंज। रेंज में ध्यान रखना
जो कीबोर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना, वो रेंज के अंदर ना पहले सिलेक्शन वाले कॉलम में होना चाहिए, और मैं इस रेंज को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कीबोर्ड कहाँ है? इस कॉलम में तो लिखा हुआ है, डेट तो नहीं करेंगे हम, अगर डेट से निकालते तो डेट सेलेक्ट करते हैं हम। तो कीबोर्ड जिस कॉलम में लिखा हुआ है वहां से उस रेंज को हम कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा क्राइटेरिया क्या है? अब क्राइटेरिया अप्लाई करने के दो मेथड है हमारे पास सम इफ के अंदर। अब देखो, एक तो ये है कि आप ना सीधा डबल कोटेशन में ना उसको टाइप कर दीजिए जिसका आपको निकालना है, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा डबल कोटेशन में आता है, कॉमा। और सम रेंज में क्या करेंगे, जहां पे आपका, और एक चीज पे ध्यान देना, अगर आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है ना ऊपर हेडिंग के साथ, तो हेडिंग के साथ ही अमाउंट वाले जो कॉलम है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना और एंटर कर देना। आपका कीबोर्ड का जो सम है वो निकाल के दे देगा। परंतु यहाँ कीबोर्ड तो डेल के भी हैं और कीबोर्ड यहाँ पर भी हैं। कीबोर्ड तो डेल के हैं, एक कीबोर्ड वैसे ही लिख दी है, इसका हमने कंपनी डालना भूल गए। तो अभी हम देखेंगे, जैसे इनका आपको सम चेक करना है क्या वास्तव में ठीक आ रहा है, तो क्या करोगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। आप देखेंगे नीचे 12,500 इसका जो आंसर आ गया, और 12,500 ही मेरा आंसर आया है। परंतु जो हमने यहाँ टाइप करा है ना, ये अब मान लो जैसे मुझे माउस का सम चाहिए, तो मुझे बार बार इसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि स्टैटिक है और जो कि काफी कॉम्प्लेक्स भी है, इसको कर पाना बार बार चेंज करेंगे, बार बार फार्मूला एडिट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर इसको हम डायनेमिक बनाएंगे अब, ठीक है, डायनेमिक बनाएंगे। अब देखो माउस है, तो माउस का आप सम चेक कर सकते हो, कितना आ रहा है, 14,500 इसका आंसर आ रहा है। तो अब देखना दूसरा तरीका हम जो अपनाने वाले हैं, मैं इसी को अमाउंट की तरह ड्रैग कर देता हूँ, इसको डायनेमिक बनाएंगे हम। इक्वल लिखा, सम इफ, रेंज क्या है आपकी, बस रेंज में जहां से जिस कॉलम में आपके प्रोडक्ट लिखे हुए उस कॉलम से आप रेंज को अमाउंट तक सेलेक्ट कर लीजिए विद हेडिंग के साथ। विदाउट हेडिंग भी कर सकते हो सिलेक्ट, जरूरी नहीं हेडिंग ही करना है, तो विदाउट हेडिंग भी कर लेता हूं। मैंने विदाउट हेडिंग करा इस बार, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इस बार मैं टाइप नहीं करूंगा, क्राइटेरिया मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे इस प्रोडक्ट का सम चाहिए, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और जब भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ना, बाद में अपना आप सम आता रहेगा हर किसी का ऑटोमेटिकली। यह है डायनेमिक, इसका फायदा ही है। मुझे कॉमा लगाया, सम रेंज, तो इस बार ना आपको, मैंने हेडिंग तो सिलेक्ट नहीं कर रखी रेंज में, तो आपको ना ये वाला जो अमाउंट है ना, ये सिलेक्ट कर लेना है इसके अंदर और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे इसका भी सम आ गया है कीबोर्ड का। अब एक बार मैं चेक करूं कीबोर्ड का जो सम था यहाँ 12,500, देखो यहाँ पे इन दोनों को आप देखेंगे, नीचे आप चेक कर सकते हैं कि स्टेटस बार में 12,500 ही हमें क्या है, नीचे आंसर दिखाया जा रहा है, और 12,500 ही हमारा क्या है, यहाँ में आंसर दे रहा है। अब इसका फायदा हमें ये है कि मैं यहाँ से कॉपी करके, मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे अब तक माउस सेल हुए हैं इस मंथ के अंदर, मुझे उन सब का सम चाहिए। कंट्रोल वी या फिर एंटर कर दीजिए, आपका देखो 14,500 आ गया, नहीं आ गया? 14,500 पहले हमने यहाँ निकाला था, जो कि स्टैटिक मेथड था पहले, हमने क्या करा, डायनेमिक कर दिया इसे। ये देखिए, अब इसमें क्या है, जैसे मैं डेल के कीबोर्ड का चाहता हूँ कि जितने भी डेल के जो मेरे पास कीबोर्ड है उनका सबका सम आ जाए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं पहले कितना आ रहा है। इनका आ रहा है 32,006 रुपये। हम चाहते हैं कि, अब देखना, मैं इसे यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से क्या है, इसे आपको पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे 32,006 रुपये आपका यहाँ पे आ गया, नहीं आ गया? इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लीजिए डेल। तो इसको ना डायनेमिक बनाने का हमें सबसे बड़ा ये फायदा है कि आप यहाँ पे टाइप करते रहें, मतलब कॉपी पेस्ट करें जिसका भी सम हमें चाहिए। जैसे अब मान लो आपको डेल प्रोजेक्टर का चाहिए, मैंने कॉपी करा और क्या कर दिया, एंटर करके यहाँ पेस्ट कर दिया, तो 45 रुपये आ गया, नहीं आ गया? तो डेल प्रोजेक्टर देखिए एक ही है इसके अंदर, उसका सम आ गया है। परंतु हम चाहते हैं कि जितने भी इसके अंदर प्रोजेक्टर सेल हुए ना, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, चाहे वो HP के हैं, डेल के हैं, लीनोवो के हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, हमें उन सब का चाहिए। जबकि इसने क्या डेल का दिया मुझे निकाल के यहाँ पे सम, और एक इसने एक प्रोजेक्टर और भी तो है नीचे, HP का भी है, पर इसका सम क्यों नहीं आया? अब इसका सम निकालने के लिए हम इसमें वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे। अब वाइल्ड कार्ड होते क्या है वो हमने पिछली क्लास में बताए भी थे, एक बार आप दोबारा समझेंगे इन चीज़ों को। वाइल्ड कार्ड कैसे प्रयोग होते हैं हमारे डेटा से, किस तरीके से चाहे किसी भी कंपनी का प्रोजेक्टर हमारे सामने, उन सब का सम कैसे निकल के आ जाए। तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ प्रोजेक्टर टाइप कर दूंगा, मैं कोई कंपनी नहीं लिखूंगा साथ में। मैं प्रोजेक्टर लिख देता हूँ इधर, तो मैंने यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टर टाइप कर दिया है, ठीक है। प्रोजेक्टर हमने राइट कर दिया। अब हमें, मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्टर ना चाहे किसी भी कंपनी का है, जैसे हम देख रहे हैं पीछे प्रोजेक्टर डेल का है, HP का है,
तो पहले जब हमने निकाला इधर प्रोजेक्टर का तो ये 4500 अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी साथ में लिखी हुई है ना, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। यहाँ पे कंपनी यहाँ साथ में है, 4500 आ रहा है अमाउंट। और हमें क्या है कि हम चाहते हैं कि चाहे वो प्रोजेक्टर डेल का हो, चाहे वो HP कंपनी का, कोई कंपनी है साथ में, पर प्रोजेक्टर आगे लिखा हुआ है, उन सभी का सम चाहिए। तो देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, एक बार चेक करें नीचे स्टेटस बार में, देखिए कितना आ रहा है, 9500 आ रहा है। अब हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करेंगे वो देख लीजिए। वाइल्ड कार्ड के लिए हम ना क्या करेंगे, प्रोजेक्टर के बाद, मतलब प्रोजेक्टर पहले होगा, बाद में चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी लिखी हुई है, अपना आपको एक स्टार लगा देना, ये वाइल्ड कार्ड ही होता है, यही है वाइल्ड कार्ड। तो यहाँ हमने एक स्टार लगा दिया, क्योंकि पीछे क्या है, डेल कंपनी लिखी हुई है, HP लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि इन दोनों का सम आ जाए। जब इस तरह चाहते हैं कि कंपनी कोई भी है पर प्रोजेक्टर पहले लिखा हुआ है, उन सब का सम आ जाए, तो इसके लिए देखना अब ये चल जाएगा, इक्वल लिखा सम इफ। अब रेंज क्या है, तो रेंज तो मेरी यहाँ सेलेक्ट है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज हमारी सेलेक्ट होगी, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, दिस इज ए क्राइटेरिया, कॉमा। सम रेंज क्या है, विद हेडिंग के साथ अमाउंट वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर दीजिए। पर यहाँ पे अभी भी क्या हमें नहीं दिया इसने आंसर। तो एक बार ये चेक करते हैं कि प्रोजेक्टर की स्पेलिंग देखिए ठीक है, प्रोजेक्टर। मैं यहाँ से एक बार ना कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से एक बार में से पेस्ट कर देते हैं। वैसे तो सम आ रहा है, पर इसको हम यहाँ से हटाएंगे, तब ये आंसर आपको 0 देगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक आपको स्टार लगा देना है, आ गया आंसर। कई बार लिखते हैं ना, कई बार उसमें हो सकता है कोई स्पेस लग गया हो बीच में, इस तरह हो जाता है, तो आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे ना 95 सम हमें क्या है, इसने प्रोजेक्टर का हमें दे दिया है। अब ये देखिए इधर ये 95 से उतारा है, नीचे भी सामने सेलेक्ट कर लिया। जब ये विधि कहाँ काम आती है, जब कंपनी चाहे कोई भी दे रखी है पीछे, उसका सम निकालने के लिए है। पर बट अब देखिए मेरे पास लैपटॉप भी तो है इधर, डेल लैपटॉप 3540, परंतु मैं चाहता हूं मेरे पास इसमें कितने भी लैपटॉप हों और कोई भी कंपनी दिखा रखी है उनकी, मैं सिर्फ लैपटॉप का सम चाहता हूं। अभी फिलहाल लैपटॉप का चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें डेल का भी है, HP का भी है, फिर उनकी सीरियल नंबर भी दिखा रखे हैं भाई, इस का है। तो इनका सम कैसे आएगा वो देखिए भाई, कॉपी करते हैं इसे हम और Ctrl+V से कर देते हैं पेस्ट। अब मैं अपने सिर्फ लैपटॉप टाइप करूंगा, लैपटॉप, और मुझे सिर्फ लैपटॉप का सम चाहिए। यहाँ तो कंडीशंस अलग अलग है, यहाँ पे देखेंगे तो डेल का है, अलग अलग तरीका है। तो सम इफ लगाएंगे इधर हम, और रेंज में क्या करेंगे, ये लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से नहीं करेंगे डेट से, क्योंकि डेट से तो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे निकालना तो यहाँ से है। कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया क्या है, लैपटॉप है, कॉमा। जैसे ही आप इस पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे सम रेंज के अंदर, आपको आंसर 0 ला के देगा। 0 क्यों, क्योंकि लैपटॉप इसमें है ही नहीं कहीं भी, पूरी लिस्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह मैच हो ही नहीं रहा है, इसमें फैच ही नहीं हो रहा है रिकॉर्ड। तो अब इसके देखो आगे भी कुछ लिखा हुआ है, डेल भी है, पीछे सीरियल नंबर भी है। एक तो मुझे पहले लगाऊंगा स्टार इसके पीछे, आंसर अभी भी नहीं आएगा। एक स्टार लगाना है इससे आगे, अब आंसर आ जाएगा। आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, बस बीच में क्या है, लैपटॉप होना चाहिए, उसका सम आपको ला के दे देगा। एक बार हम ये चेक करते हैं, एक तो लैपटॉप की रेंज यहाँ तक है, यहाँ तक लगातार है, तो इनका हम सम निकाल के देखते हैं क्या इतना ही आ रहा है। ये देखिए 17,500 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये जो वाइल्ड कार्ड है ये इस तरह आपके वर्क करते हैं, ये वाइल्ड कार्ड इस तरह आपके यहाँ पे वर्क करेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ जितने भी डेल के प्रोडक्ट आपने सेल करें अब तक, मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी डेल के प्रोडक्ट सेल हुए बस उनका सम चाहिए, डेल की बात हो रही है अब। तो देखना उनका हम कैसे करेंगे, डेल का कैसे निकालेंगे। तो मैं डेल टाइप कर रहा हूँ इधर, और यहाँ पे इक्वल लिखेंगे सम इफ। रेंज क्या है, रेंज में मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी टेबल को, डेट को छोड़कर, कॉमा। क्राइटेरियम क्या है, डेल, कॉमा, सम रेंज में अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट, एंटर कर दीजिए, आंसर लाके 0 देगा आपको। अब देखना मैं इसके पीछे एक स्टार लगा देता हूँ और एंटर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डेल का आएगा सिर्फ। अब देखिए एक डेल का प्रोडक्ट इधर भी है। अब मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या करें, कंट्रोल दबा के रखेंगे कीबोर्ड से, और ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ये कर लिया और ये कर लिया। आंसर देखिए नीचे 8500 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर स्टार बाद में लगा रहे हो, ये तो पहले ही लिखा हुआ है डेल, बाद में चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, उन सब का सम ला के आपको दे देगा ये, इस तरीके से, इस विधि के द्वारा।
तो ये तो हो गया सम इफ का यूज करना कि किस तरीके से आप सम इफ का यूज करके एक पार्टिकुलर एक बड़ी लिस्ट के अंदर से एक आइटम का सम आप कैसे निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं सम इफ इफ्स। सम इफ्स जहां मल्टीपल क्राइटेरिया आपको पास करने के साथ वहां काम आएगा। सम इफ जहां क्या है एक साथ दो कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ तो हमने एक दिया इस बार, और हम देखना दो पे एक साथ कैसे वर्क करेंगे, दो कंडीशन कैसे हम चला सकते हैं इसके द्वारा। अब दो पे हम काम करते हैं। इस टेबल को थोड़ा मैं ऊपर ले रहा हूँ, उठा के ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। इसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए हम कैसे उस विधि को हम कर सकते हैं। तो अब मेरे पास है मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि मेरे पास प्रोडक्ट भी है और सिटी भी है। कॉपी करना, और मुझे प्रोडक्ट का नाम क्या है, जैसे कीबोर्ड, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कीबोर्ड का। और सिटी क्या है, सिटी में दे दिया दिल्ली। जितने भी कीबोर्ड दिल्ली सिटी में सेल हुए मुझे उन सब का सम चाहिए। जो भी हमने यूनिट भेजी है, किस किस सिटी में हमें ये चेक करना है कि किस किस स्टेट के अंदर हमने कितना कितना अमाउंट का जो प्रोडक्ट हम सेल कर चुके हैं, हमें उनका सम चाहिए। तो मुझे दिल्ली का चाहिए, हमने कीबोर्ड कितने के सेल करे हैं। और भी अन्य आइटम हम लेंगे, अभी पहले एक एग्जांपल कीबोर्ड का ले लेते हैं। और अमाउंट मुझे इसका चाहिए, भाई अमाउंट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या है एंटर कर देंगे, डेटा पेस्ट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, और क्या करेंगे वो ही सम इफ्स लगाने वाला हूँ इस बार में। इफ्स, इसमें क्या है एट द सेल स्पेसिफिक ए गिवन सेट ए कंडीशन ऑफ क्राइटेरिया। मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने के लिए ये चलता है। तो डबल क्लिक करेंगे इस पे, इसे कराने के लिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है। सम रेंज ना पहले पूछेगा आपसे, इसका मतलब पहले ना सम को सिलेक्ट कर लेना है। पहले क्या हो रहा था, पहले रेंज सिलेक्ट करते थे, फिर क्राइटेरिया आता था, फिर सम रेंज। अब क्या हो रहा है, सम रेंज पहले सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया मेरा पहला क्या है, अब ये कीबोर्ड की रेंज कहाँ है, मतलब कहाँ है इसकी रेंज, कहाँ पे दिखा रखा, ये यहाँ दिखा रखा, इस लिस्ट में ही तो है ये। अब कॉमा क्राइटेरिया क्या है, कीबोर्ड है। क्राइटेरिया तो मेरा कीबोर्ड ही है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, सिटी भी है मेरे पास, तो सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या है क्राइटेरिया में सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। बस दो ही क्राइटेरिया दे रहा हूँ और एंटर कर दीजिए। 6000 रुपये। आप देखें कीबोर्ड यहाँ दिल्ली में जो सेल हुआ है सिर्फ 6000 रुपये का सेल हुआ है। यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं ये अब कीबोर्ड है वो 6000 का सेल हुआ है। और हमने क्या है दो क्राइटेरिया साथ दे दिए, कीबोर्ड और सिटी के हिसाब से हमने निकाल दिया। अब मान लो ये जो कीवर्ड ऊपर वाले इसमें मैं दिल्ली टाइप कर देता हूँ, तो देखना अमाउंट अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको दिखाएगा फिर 12500 दिखा देगा। अगर मान लो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे दिल्ली टाइप कर दिया इधर, अरे एंटर कर दीजिए, हो गया 12500 अपने आप अपडेट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अब मुझे इसी प्रकार से लैपटॉप का चाहिए, तो लैपटॉप में तो वाई कार्ड यूज करने पड़ेंगे। इसी को मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से कर देते हैं पेस्ट। और मुझे सिटी भी चाहिए इधर, तो कॉपी पेस्ट और अमाउंट को कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब प्रोडक्ट क्या है मेरे पास है लैपटॉप। अब लैपटॉप चाहे कोई भी है, अब मैं चाहता हूँ कि सिटी भी होगी उसमें साथ में। अब हम चाहते हैं कि जो पलवल में जो सेल हुए हैं, मुझे पलवल शहर में जितने भी लैपटॉप हमने सेल करे उनका अमाउंट मुझे इस जगह पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, सम इफ्स लगाएंगे। सम रेंज में पहले अमाउंट वाला कॉलम आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो पहले तो लैपटॉप ही है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कहाँ है, इस वाले कॉलम में प्रोडक्ट आपका है, कॉमा। फिर क्राइटेरिया तो मेरा लैपटॉप ही है ना, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, सिटी है, ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, सिटी सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दीजिए। आंसर लाके 0 देगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप एक यूनिक आइटम प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिस्ट में है ही नहीं। तो है तो सही, पर उसके लिए मुझे वाइल्ड कार्ड की सहायता से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना इसके स्टार आप अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जिसे हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। देखिए 7500 रुपये के टोटल जो लैपटॉप आपके पलवल शहर में सेल हुए। तो एक बार हम चेक करें, देखो ये सेलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से, पलवल और चेक करो, एक ये रहा और एक पलवल ये रहा। तो देखिए आप आंसर नीचे चेक कर सकते हैं, 7500 रुपये ही आपको यहाँ पे नीचे भी सम आपको नीचे दिखाया जा रहा है। आ रहा है इधर 7500 रुपये और 7500 मेरा यहाँ आ रहा है। अब आप यहाँ सिटी भी चेंज कर सकते हो। आता दिल्ली में कितने सेल हुए, कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो दिल्ली का आ जाएगा सिर्फ। अब सिटी दिल्ली का डाल दिया आपने।
आप चाहते हैं नोएडा में कितने सेल हुए, नोएडा कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी यहाँ पे क्या है पेस्ट कर देंगे तो नोएडा के दिखा देगा आपको। आप चाहते हैं कोई अन्य प्रोडक्ट भी है, सेलमैन का भी निकालेंगे, वो भी करेंगे, सेलमैन का भी करेंगे। ये दो क्राइटेरिया समझ में आ गए, किस तरह हमने इन क्राइटेरिया को यूज कराया दो को। अब हम तीन की बात करते हैं। अब बात आ रही तीन की, जैसे सेल्समैन के हिसाब से क्राइटेरिया आप इसमें पास कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया एक साथ। तो देखो इनको तो मैं पहले से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें सेलमैन का एक तीसरा क्राइटेरिया और जुड़ गया है इसमें। तो सेलमैन तो सबके नाम यहाँ पे अलग अलग हैं, हो सकता किसी का नाम रिपीट भी हो। जैसे रंजीत यहाँ पे देखो इसने क्या है डेल के जो लैपटॉप है अलग अलग डेट को एक ही सिटी के अंदर इसने इतने इतने अमाउंट से क्या है सेल करे हैं। तो मुझे इनका यहाँ पे अमाउंट चाहिए, कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से क्या है यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब प्रोडक्ट क्या है, मान के चलो वही लैपटॉप है, वही लैपटॉप हमें निकालना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एडिट कर देंगे हम सेल को, यहाँ पे इसके सामने भी एक स्टार हम पहले से ही अप्लाई कर देते हैं। सिटी क्या है, सिटी हम ले लेते हैं नोएडा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। अब नोएडा में ये देखिए कि सेलमैन लैपटॉप नोएडा सिटी, सेलमैन यहाँ एक ही है, नोएडा नीचे रिपीट है पर सेलमैन यहाँ एक ही आ रहा है। मान लो मैं नोएडा में सेलमैन को यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ पर लैपटॉप यहाँ नहीं है, लैपटॉप एक यहाँ है। तो यहाँ पे मैं क्या है सोनू को मैं रिपीट कर देता हूँ, इधर ये आ गया। तो 2 बार सेल किया है सोनू ने, तो सोनू को हम यहाँ से क्या सेलमैन का नाम हमने मान लो जैसे सोनू ले लिया, कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट मार दिया। अब मुझे 3 क्राइटेरिया एक साथ दिए गए, अब इनको हम कैसे यूज करेंगे वो देखिए। हम लिखेंगे इक्वल समिप्स क्राइटेरिया रेंज। क्या है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 तो लैपटॉप है तो लैपटॉप वाला ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 1 तो लैपटॉप आ गया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है सिटी वाला ये सिलेक्ट कीजिए, फिर कॉमा डाल के सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3 सोनू है तो सोनू कहाँ है सेल्समैन वाला कॉलम सेलेक्ट कीजिए, कॉमा फिर सोनू सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा 2000। तो बार ये चेक करते हैं कि वास्तव में नोएडा में सोनू पलवल है, यहाँ नोएडा कर देता हूँ मैं, कंट्रोल डी करके इसे और एंटर कर दीजिए। तो आ गया 6000 रुपये। एक सोनू कहाँ है, एक तो ये रहा और एक नोएडा वाला सोनू ये रहा 2000, तो दोनों का सम आगे नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्राइटेरिया पास किया सकते हैं। तो आप ना इस प्रकार से सम तो क्या करता है टोटल अमाउंट का सिर्फ सम चेक करता है ओनली। सम इफ क्या करता है एक आइटम का सम निकालना पूरी लिस्ट के अंदर से, जिसे मैंने आपको वाइल्ड कार्ड ही सिखाए हैं अलग अलग तरीके से। सम इफ से हमने क्या है मल्टीपल क्राइटेरिया हमने पास करे हैं, जिसे हमने क्या करा है कि हमने प्रोडक्ट भी लिया, सिटी भी लिया, सेलमैन का नाम भी लिया और उसका अमाउंट भी ले लिया। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं अलग अलग मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करके उनका सम आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सम इफ और सम इफ इसलिए ही चलते हैं यहाँ पे और काफ़ी यूजफुल है और प्रैक्टिकल लाइफ में इनका भी बहुत रोल होता है। जैसे मान लो हमें कीबोर्ड का चाहिए तो कीबोर्ड कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। पर यहाँ सिटी यहाँ 0 आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ना पलवल में है तो पलवल आपको कॉपी करना पड़ेगा, ये सारी कंडीशन आपस में मैच होंगे रिजल्ट आएगा हमारा। एंटर कर दिया, पर सोनू नहीं है रंजीत है तो रंजीत यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल वी से क्या है यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। तो देखेंगे हमें इधर 832 32,006 रुपये आ रहा है। तो इस तरीके से हम सम फंक्शन का प्रयोग करके, ये तो एक छोटा सा टेबल है हमारे सामने जो हमने खाली समझाने के लिए लिया है। ये सम इफ फंक्शन बड़े बड़े जो टेबल बने होते हैं कंपनियों के, प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, अलग अलग आइटम्स होते हैं, अलग अलग सिटी होती हैं, अलग अलग सेल्समैन होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉय कोड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाइज सेल होती है, वहाँ पे सम इफ आपका काम में आता है। समझ में आया सबको?